24 नवंबर सन 2023 से शनि देवता जो कि आपके दसम भाव पर उपस्थित हैं, यही प्रवेश कर जाएंगे राहु के सद्भिषा नक्षत्र पर। आज जानने का प्रयास करते हैं कि यही सद्भिषा नक्षत्र पर प्रवेश करके, जो कि राहु का नक्षत्र है, कैसे आपको आपके जीवन को उन्नति मार्ग पर अग्रसित करा सकता है, कैसे आपको सफलता दिला सकता है। इस बात को हम जानने और समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक आपके अपने वृषभ लग्न राशि के अनुसार दसम भाव पर शनि का गोचर हो चुका है और पिछले जनवरी 2023 से हुआ है। अब इसी समय पर क्या होगा, 24 नवंबर को ये जैसे ही प्रवेश करते हैं राहु के नक्षत्र पर, राहु देवता ऑलरेडी आपके जीवन पर कहां उपस्थित है, तो ये उपस्थित है ठीक आपके एकादश भाव, आपके इनकम भाव पर। यूं तो माना जाए कि जब कोई ग्रह किसी नक्षत्र पर परिवर्तन करता है या प्रवेश करता है, उस स्थिति में उस ग्रह के पास अपना जो बल है, उसके संग संग उसका नक्षत्र के स्वामी का प्रतिफल भी वो ग्रह मजबूती से प्रदान करता है। इस हिसाब से आपको समझाने के लिए बता देते हैं कि जैसे कि एक पेन होता है जिसमें हमको मान लीजिए एक टॉर्च है। अब इस टॉर्च से आपको रोशनी लेना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर से रोशनी निकलेगी तो कलर कौन सी आएगी, यहां पर जो लगा हुआ है ग्लास वो कौन से कलर का है, ब्लैक कलर का है, काले कलर का है। इसलिए आपको जो रोशनी प्राप्त होगी वो काले रंग की होगी। इस समय पर शनि देवता काले रंग की रोशनी दे रहे हैं। अब जैसे ही ये राहु के नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे, कोई ग्रह जब प्रवेश करता है तब ये स्थिति बनती है। अब जैसे ही शनि देवता राहु के नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे, ठीक यहां पर क्या होगा, ये नीला रंग जो कि राहु का रंग है, आप ये मान लीजिए, और इस टॉर्च के ग्लास, इस बल्ब के ऊपर में ये लग गया एक ग्लास। अब आपको जो रोशनी आएगी वो किस कलर की आएगी, वो आएगी आपको नीले रंग की। ठीक इसी प्रकार से शनि देवता आपके दसम भाव पर तो है ही हैं, आपके करियर में सफलता तो देंगे ही देंगे, साथ में उनके अंदर जो आपके जीवन में जो प्रकाश प्राप्त होगा वो राहु का प्रकाश प्राप्त होगा। अब इस हिसाब से स्पष्ट होता है कि शनि देवता आपके दसम भाव में है जो कि आपके करियर को प्रदर्शित करता है, और राहु देवता आपके इनकम भाव पर है जो कि आपके इनकम को प्रदर्शित करता है। अब यहां पर क्या होना है, एक प्रकार से ये मानिए कि अपने आप इस समय पर आपके मन में एक अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के इनसिक्योरिटी आ सकती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम दोनों पक्ष पर बात कर रहे हैं। यदि आप यहां पर डर गए तो उसके कारण आपके करियर में बाधा आ सकती है, एक इनसिक्योरिटी आ सकती है कि भाई पता नहीं मेरा काम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पता नहीं मैं अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। यदि आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो पता नहीं मैं उस कार्य में सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, तब कुल मिलाकर कुछ न कुछ आपके मन में वो कुछ कमी ला करके यहां पर उपस्थित करेंगे, क्योंकि शनि हमारे कर्म है और राहु क्या है, तो राहु भय है। इस कारण से भय हमारे अंदर व्याप्त हो सकता है। अब दूसरी ओर समझिए, यदि शनि राहु का कॉम्बिनेशन या शनि राहु के नक्षत्र पर आपके दसम भाव पर है, इसका साफ साफ मतलब हो गया कि शनि क्या है, हमारे कर्म है, और राहु क्या है, राहु एक्सपेंड है, बढ़ाने की प्रवृत्ति यदि किसी ग्रह के पास सबसे ज्यादा है वो है सिर्फ और सिर्फ राहु के पास। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे 24 नवंबर से लेकर के पूरे 6 अप्रैल तक ये संभावना सबसे ज्यादा रहेगी कि आपका कैरियर कहां से कहां पहुंच गया। कैरियर का ग्राफ आप देखिएगा कि यदि यहां है तो उसे बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। ये आपके शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, या शनि के जब शनि राहु के नक्षत्र पर है इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। भाई यहां पर तो ग्रह आपको ये योग बना दिए, अब वो हमारे अंदर डिपेंड करता है कि हम वहां पर भयभीत होते हैं या फिर इसी कॉम्बिनेशन के जरिए एक महान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं जो हमने चाहा था। क्योंकि एकादश भाव पे राहु बैठे हैं, एकादश भाव आपके इनकम का होता है, आपके लाभ को होता है। तो मतलब लाभ कहां से मिलेगा आपको, रोशनी, आपका बल्ब कहां पर है, तो बल्ब है आपके कर्म। तो कर्म आप करेंगे और प्राप्त क्या होगा, प्राप्त आपको इनकम होगा, और वो भी बेहद बहुत महत्वपूर्ण इनकम होगा। अब जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, या फिर आपका किसी भी माध्यम से ऑनलाइन का कोई संबंधी कार्य है, तो ये समझिए ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। यदि आप इनसे नहीं जुड़े हैं तो यदि प्रयास कर सकते हैं, यदि इन संबंधी कार्य से जुड़ने के लिए कोई अपना ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं, या फिर आप जो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं इसको आप ऑनलाइन स्तर तक ले जा सकते हैं। दूसरों को, संसार को दिखाना, क्योंकि दिखाने की प्रवृत्ति किसकी है, वो राहु है, राहु के पास सिर है तो वो दिखाने की प्रवृत्ति है। और शनि क्या है, शनि के पास है कर्म, तो आपके कर्म को आप दिखाइए। इस समय पर सबसे ज्यादा प्रबलता और सबसे ज्यादा श्रेष्ठता आपके कर्मों पर, आपके इनकम पर आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरी तरफ से आप ये समझिए, दसम भाव मेरे नेम फेम का भी होता है। इस समय पर नेम फेम की प्राप्ति की संभावना भी काफी बढ़ेगी। राहु क्या करता है, राहु उसको बढ़ोतरी करेगा, बहुत बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा, आपके कर्मों को बढ़ाएगा। और ठीक राहु आपके इनकम भाव पर तो बैठे ही हैं। अब इन दोनों के प्रभाव को समझिएगा, दसम भाव पर ये योग बन रहा है, दसम भाव आपके कैरियर का होता है। इस हिसाब से ये समझिए कि इस समय पर यदि आपके कार्य विदेशों तक आप ले जाते हैं, या फिर अदर कंट्री, अदर स्टेट, या फिर स्थान परिवर्तन आप करते हैं, तो निश्चय मानिए
आपके लिए बहुत सफलता कारक हो सकता है। शनि हमारे कर्म है और राहु परिवर्तन है, इसलिए परिवर्तन यदि जब हमने कर्म क्षेत्र में किया या फिर अपने जॉब में, नौकरी में यदि आपको लगता है तो बाकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप वहाँ पर ऑलरेडी आपको सक्सेस है, सफलता है, तो फिर ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो इस समय पर परिवर्तन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रह संयोग कुछ ऐसे बने हैं जो कहते हैं भाई परिवर्तन करो, मैं तुम्हें करियर में सफलता निकाल करके जरूर प्रदान करूँगा। इतना इंपॉर्टेंट ये स्थान हो गया, इतना कुछ ला करके देंगे, इतना कुछ बढ़ सकता है। आपकी जितनी सोच होगी आप उस फिगर तक अपने कैरियर को और आपके इनकम को आप बढ़ा सकते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत अनुकूल, और किसी विशेष उद्देश्य की यदि आप पूर्ति कराना चाहते हैं अपने जीवन में, यदि किसी उद्देश्य की आप चाहते हैं कि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो, उसके लिए सबसे बेटर टाइम है, सबसे बेहतर समय है। हाँ, इस समय पर आपको लग सकता है कि मेरे कार्य में किसी ने काला जादू कर दिया, क्योंकि शनि कौन है, हमारे कार्य है, और राहु कौन है, जादू है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगे कोई नज़र दोस्त तो नहीं लगा दिया मेरे काम में, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना अपना प्रोग्रेस किया, अपने जो भी आपके कार्य क्षेत्र है वहाँ आपको ऐसा लग सकता है किसी की नज़र लग गई। लेकिन बात ये समझिएगा, राहु और शनि के नक्षत्र, राहु के नक्षत्र पर जब शनि होते हैं तो ऐसी संभावना भी बनती है। तो इसके लिए क्या करना है, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है, आपको वहां पर डरना ही नहीं है। अर्थात आप ये समझिए डर के आगे ही जीत है, और इसी बात को आप समझते हुए बहुत ज़्यादा आपके करियर में सफलता और बहुत ज़्यादा आपके इनकम में बढ़ोतरी आप कर सकते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा, ये कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये आपके जीवन का परिवर्तन है। आप इस बात को मान करके अपने कार्य क्षेत्र में लग जाइए, इनकम की प्राप्ति के लिए लग जाइए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।